ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो नमः प्रकृति भद्राय नीता प्रणता स्मृताम। सज्जनों, अब आपके बीच में रक्त बीज के वध का प्रसंग है। ये 8वां अध्याय शुरू होने जा रहा है। आइए चलते हैं कथा की तरफ। ओम अरुणां करुणा तरंगिताक्षी घृत पाशांकुशबाण चापहस्ताम अणिमादिभिरावृत्या मयूखैरहमित्येव विभावये भवानी। ओम मैं अणिमायादि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश अंकुश बाण और धनुष शोभा पा रहे हैं। ओम ऋषिर्वाच ओम चंडे च निहिते दत्ते मुंडे च विनिपादिते बहुले च सैन्येषु क्षयिते स सुरेश्वर ततः कोपपराधीन चेता शुंभ प्रतापवान युद्धयुगम सर्वसैन्यान्यां दत्या नामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्या खड्गशीतिरुदायुधा कंपुना चतुरशीति निर्यान्तु स्वबलैर्विता कोटिवीर्याणि पंचाशद सुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु मागया काल का दौरदा माई भार्या काल के या तथा सुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आ गया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्या सुरपति शुंभो भैरव शासन निर्जिगाम महासैन्य सहस्रैर्भीरिवृतः आयन्तं चंडिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमद्भीषणां ज्या सुनै पूर्यामासा धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृपः घंटा सुनन् तन्नाद दम्बिका चोपबृहयत् धनुर्जा सिंहघंटानां नादा पूर्वी दिन्मुखा निनादै भीषणे काले जिज्ञे विस्तारितानना तम निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्ये चतुर्दिशां देवी सिंहस्था काली सरोषे परिवारितः एतस्मिन्नत्रे भूप विनाशाय सुरदिशां भवायामरसिंहानां मतिवीर्यबलान्वितः ब्रह्मेश गोविष्णीनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यः विनिष्क्रम्य तद्रूपश्चण्डिकां यजौ। यश देवस्य यद्रूपं तथा भूषण वाहनम तद्वद्ये तत्शक्तिरसुरान् युद्धमाय्य हंसयुक्त विमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमंडलो आयाता ब्राह्मण शक्ति ब्रह्माणी समधीयते माहेश्वरी विखारूणा त्रिशूल वरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना युद्धमभ्याययौ दैत्या नंबिका गोरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्ति गरुणोपरि संस्था शंख चक्र गदा शांगर खड्गहस्ताभिपायै यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरि शक्ति संप्राये तत्र वाराहि बिभ्रतीन्तनं नारसिंहि नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सताक्षेप क्षिप्त नक्षत्र संहति वज्रहस्ता तथैवेन्द्रे गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्र तथैव सा ऋषि कहते हैं। चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत से सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के नाम मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्य की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबो नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। काल का दौहर्द मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रशस्त हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच भाग गुंजा दिया। राजन तदनंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़, घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गुंजायमान हो उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया। इस प्रकार वे विजयिनी हुई
उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों के सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच असुरों के विनाश और देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, वैसी वेशभूषा, जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षय सूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का अंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहाँ आ पहुँची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख, चक्र, गदा, शंख, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहाँ आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहाँ उपस्थित हो गई। नारसिंही शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहाँ आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखेरे पड़ते हैं। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज एवरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है, वैसा ही उसका भी था। ततः परिवृतास्ता भीरिशानो देव शक्ति भी हन्यता मसुरा शीघ्रम मम प्रत्याह चंडिकाम। ततो देवी शरीरातो वृषकांताति भीषणा चंडिका शक्तिरत्युभ्या शिव शत निनादिनी सा चाह ध्रुम्र जटिल मीशानम पराजिता दूतत्वं गक्ष भगवान पार्श्व शुंभ निशुंभयो ब्रूहि शुंभम निशुंभम च दानवावती गर्वितो ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लप्ता देवा सन्तु हविर्भुज युजं प्रयात पातालं यद् जीवतुमिच्छत वलापले पादत चेद्वन्तो युद्धकाक्षिणः तदा गच्छत्युप्यन्तु मच्छिवावपशितेन वः। यतो नियुक्तं दैत्येन तया दिव्या शिवं शिवद्योतीति लोकेऽस्मि ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो दिव्या सर्वाख्यातं महासुरः अमरसा पूरिता जग्मुर् यत्र कात्यायनी स्थिता। ततः प्रथमेवाग्रे सरशक्तिष्टिभिष्टिभिः वर्षरोद्धतामर्षा स्तां देवी ममरारयः साजतान् प्रहितान् बाणा शूलशक्ति परश्वधान् चिच्छेदचिलीलया धात्मा मध्वनुर्मुक्तैर्महेशभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपाता विदारितां खट्वाङ्पोथिताश्चारिणी कुर्वती व्यचर्य तदा कमण्डलजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसा ब्रह्माणि चक्रुन् शत्रुन् येनेष्मद्धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्या जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रिकुलिस्पातेन शतशो दैत्यदानवः पेतुर्विदारिताः पृथिव्या रुधिरोष पर्वर्षिणः तुण्डप्रहार विध्वंस्ता द्रष्टागच्छत वक्षस वाराहमूर्ता निवृत्तं चक्रेण च विदारिता नखैर्विदारिताश्चान्यन् भक्ष्यन्तीं महासुरान् नारसिंही चचाराजो नादा पूर्णदिगंपरा चंडाट्टहासरिसुरा शिवद्योति विदुषिता पेतु पृथिव्यां पतितांश कादा सा तदा। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज करने वाली थी।
उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानों शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहाँ उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दे दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो मेरी शिवाय योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो जाएंगी। चूँकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव द्यूति के नाम से संसार में विख्यात हो गई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुँह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदनंतर वे दैत्य अमरश में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और सृष्टि और अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली ने उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी। खड़वांग से उनका कछुमर निकालते हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिसकी ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं को ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार करना आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथनों की मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती को भेद डाला। कितने ही दैत्य चक्र की चोट से विदीर्ण हो गए।